दोस्तों, जब घर में लड़की होती है तो माता पिता को एक टेंशन होती है कि इसकी भैया धूमधाम से शादी की जाए ताकि भैया समाज में बुरा प्रभाव ना पड़े और शादी करने के बाद में वो अपने ससुराल में जाकर खुश रहेगी। लेकिन एक लड़की ससुराल में जाने के बाद में अगर ऐसा काम कर दे तो आप लोग क्या सोचेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद में ना आप लोग यहाँ पे प्यो तरह से जमीन खिसकने वाली है कि आखिर में जो सईता देवी थी उसकी शादी भैया यहाँ पे जो कि मुन्ना बिंद से की जाती है धूमधाम से। सईता देवी के पिताजी ने बहुत ज्यादा कर्ज करके अपनी बेटी की शादी की ताकि मेरी बेटी ससुराल में जाने के बाद में ससुराल वाले के उन्हें ताने सुनने को ना मिले कि आपके पिताजी ने मुझे कुछ धन नहीं दिया, यानी कि भैया उनने हर चीज दी। लेकिन भैया शादी होने के बाद में दोनों पति पत्नी सईता देवी और मुन्ना बिंद अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश थे। घर में भैया पति यहाँ पे काम करने जाता था और यहाँ पत्नी घर पर घर के सारे काम करती थी। 2 साल बाद यहाँ पे उसको एक बेटी पैदा होती है और बेटी पैदा होने के बाद में घर में और ज्यादा माहौल की खुशियां आने लगती हैं। पिता भी खुश रहता है, यहाँ पे उसकी पत्नी सईता भी खुश रहती है। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि खुशियों का सिलसिला चलता रहा, घर में किलकारी गूंजती रही और यहाँ पे दोनों का प्रेम बढ़ता रहा। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कितना खास होता है। एक पति अपनी पत्नी को दिल से चाहता है, वो चाहता है कि हम अपनी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करूं। वहीं पे एक पत्नी भी चाहती है कि मेरा सुहाग हमेशा अमर रहे, तो वो अपने पति को दिल से चाहती है और दिल से मानती है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बिहार के रोहतास जिले की इस कहानी के बारे में। दोस्तों, बात करने वाले शिवसागर थाना क्षेत्र के यहाँ पे करो पंचायत के रहने वाले इस अंतर्गत मजवार गांव में, जहां पर यहाँ पे जो कि सईता देवी रहती है और यहाँ पे उसका जो मुन्ना बिंद रहता है। पति पत्नी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे, पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करता था यहाँ पे मुन्ना बिंद। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि इसके बाद में उसकी एक बेटी होती है, धीरे धीरे भैया परिवार बढ़ता जाता है। इस तरह से भैया उसकी 6 बेटियां हो जाती हैं, जो कि सईता देवी अपनी 6 बेटियों के साथ में दिन में यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशी रहती थी। इस खुशी के पल को देखकर उसका जो पति था वो यहाँ पे काम करने बाहर जाता। क्यों भैया, आपको पता है कि जिस घर में 6 बेटियां होंगी तो घर का काम का खर्च क्या करना पड़ेगा, कपड़े क्या लेने पड़ेंगे, इसके लिए भैया वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहता था। सईता देवी अपनी बेटियों के साथ में यहाँ पे खुश रहती थी। लेकिन भैया यहाँ पे उसके भैया जो परिवार का खर्चा है वो उसका जो पति था मुन्ना बिंद वो चलाता था। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि यहाँ पे एक कमाने वाला हो और 7 कमाने वाले हो तो कैसे खैर चलेगा। वो अपनी पत्नी जो पति से लोग को नाज रहने लगी, क्योंकि भैया यहाँ पे वो कमाता था केवल एक ही। अब 500 रुपए कमाने वाला इंसान, फिर भी उसकी पत्नी उससे नाज रहती थी, परेशान कहती थी कि तुम कुछ नहीं कमाते हो, मेरी बेटियां जो भूखी मर रही हैं, मुझे आप शौक पूरी नहीं करा पाते हो। इससे पहले वो शौक पूरी कराता था। लेकिन जब इसकी मुलाकात कमलेश से हुई और कमलेश से होने के बाद में इनके जो प्रेम प्रसंग का जो ड्रामा है वो शुरू होता है और इसी ड्रामे के चक्कर में उसने 6 बेटियों को यहाँ पे त्याग दिया। यानी कि आप लोग कहें कि भैया 6 बेटियों के लिए उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए ये सब कुछ कर लिया। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि सगा किसी का दगा नहीं और दगा किसी का सगा नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप लोग करके देखो और जिसने दगा किया है उसके जाकर आप घर देख लो। दोस्तों, कमलेश और सईता के बीच में इतनी अच्छी पटली खाने लगी कि दोनों भैया घूमने साथ में जाते थे, खाना साथ में खाते थे। यानी कि पति के जाने के बाद में यहाँ पे जो सईता देवी है वो अपने घर पर अपने प्रेमी को बुलाती थी। समय निकलता गया। एक दिन की वो बात होती है कि दोनों के बीच में जो सईता देवी है उसने कहा कि मुझे मार्केट जाना है। जब वो मार्केट अपने प्रेमिका को लुआ के ले गया तो वहां पर उसने शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद उसने इतनी शॉपिंग कर ली कि यहाँ पर उसके पास में इतने पैसे देने के लिए औकात ही नहीं थी। यानी कि पैसे थे 2000 और शॉपिंग कर ली 5000 की। इसी को चलते हुए यहाँ पे जो प्रेमिका है उसने कहा कि तुम मेरे लिए जीवन साथी के रूप में हो, लेकिन तुम मेरी शौक पूरी नहीं करा पाते हो। इसी बात को लेकर प्रेमी को उस दुकानदार के सामने इसने बेइज्जत कर दिया और बेइज्जत करने के बाद में उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा। घर पे आने के बाद में यहाँ पे उसकी भैया यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो गए। लड़ाई झगड़े होने के बाद में एक दिन की बात है कि वो भैया वहां से भाग गया और भागने के बाद में जब वो लगातार आपसी संबंध थे, जब प्रेमी प्रेमिका का यहाँ पे ड्रामा चल रहा था, तो उसी बीच में एक कहानी शुरू हो जाती है। और ये कहानी भैया जब बात बात में बात बढ़ जाती है तो यहाँ पर जो कमलेश है वो अपनी प्रेमिका को पीटता है और इतना पीटता है कि लोगों के बचाने के बाद में खुलेआम रोड पर पीटता है। पीटते पीटते इतना पीट देता है कि यहाँ पे जो सईता है वो अपनी जान दे देती है। आप लोग समझिए, प्रेमी को पाने के लिए अपनी खुद की जान देनी पड़े, ऐसा कैसा प्यार है। आप लोग प्यार में अंधे क्यों होते? आपकी शादी हो गई थी, आपके बच्ची थी, आपको क्या करना था? जब आप लोग ऐसे काम करोगे तो आप लोग बिना मौत के मरोगे।
आप लोग समझ रहे हैं ना। तो भैया यहाँ पे तो 6 बेटियां हैं और 6 बेटियों के अकेली जो माँ है, माँ का प्यार छिन गया सिर्फ और सिर्फ प्रेमी को पाने के लिए। यानी कि शादीशुदा महिला प्रेमी को पाने के लिए कमलेश ने उसको यहाँ पे इतना पीटा, पीटने के बाद में वहां पे बगल के अस्पताल में उसको ले जाया गया। ले जाने के बाद में यहाँ पे जो ऑटो में यहाँ पे ले गई थी उस लाश को, और यहाँ पे जो ऑटो वाला है आधी रास्ते में उसको छोड़कर भाग जाता है। और भागने के बाद में जब पुलिस को सूचना कोई देता है और देने के बाद में यहाँ पे मौके पर पहुंची इस पुलिस ने यहाँ पे शव को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेने के बाद में यहाँ पे पूछताछ की, तो पूछताछ में निकला कि भैया जो लव स्टोरी का मामला सामने आया है, यानी कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में इसकी यहाँ पे भैया मर्डर हो चुका है और सही तक भैया सब पोस्टमार्टम में भेज दिया है। जांच में यहाँ पे पता चला है कि भैया इसको पीट के इसकी हत्या की गई है। यानी कि भैया ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है। आप लोग ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं, आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आप लोग इस तरह के कमेंट बिल्कुल बेकाम ना करें। तो मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए के क्राइम स्टोरी को। धन्यवाद।